हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मुझे मिस किया, तो चलो आज मैं आ गया हूं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये हमारा लाइफ प्रोसेस क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ये पार्ट है 8। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, तो आज हम लोग प्लांट में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो लाइक एनिमल्स, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मुख्य चीजें हैं, एक है आपका वाटर और दूसरा है आपका फूड। तो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना है। दोनों में एक चीज और कॉमन है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो भी स्टोर्ड एनर्जी होता है प्लांट एनिमल्स में, उसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स में सर्कुलेशन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, हार्ट था, ब्लड वेसल्स था जो पंप करता था और क्या करता था, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस को पहुंचाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम अगर देखते हैं प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम द लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। मतलब कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि आपका प्लांट में जो एनर्जी प्लांट मैंने लीफ में स्टोर हुआ है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, और रूट में है ना, रूट में जो रॉ मटेरियल जैसे वाटर, मिनरल्स वगैरह जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको अल्टीमेटली लीफ तक पहुंचाना है। तो ये टू वे पाथवे यहाँ पे है। और यहाँ पे दोनों जो कंडक्शन मतलब एक तो एनर्जी हो गया, मतलब उसको मैं फूड कह सकता हूँ, और दूसरा रॉ मटेरियल जिसको वाटर और मिनरल कह सकता हूँ। इन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एकदम बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है ना, एकदम बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली प्लांट में इसमें एक होता है वन जाइलम होता है जो कि वाटर के मूवमेंट के लिए और मिनरल्स के मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है। और ये वाटर मिनरल प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, सॉइल से। तो सॉइल से जो भी मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह से आपका लीफ में जो फूड का सिंथेसिस होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फ्लोएम पूरा करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू वेयर इट रिक्वायर्ड, जहां भी इसकी जरूरत होती है वहां तक पहुंचाता है। और बेसिकली फूड हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, तो लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा, और लीफी पार्ट से ही हमें क्या करना है, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना है। क्लियर है। तो ये हमें मोटो समझ में आ गया कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन वो क्या करेगा, तो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे फाइनली तय हो गया कि भाई यहाँ पे दो टिश्यू है, एक जाइलम और एक फ्लोएम है, ठीक है ना। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल किसका, लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू कह दो या वेस्कुलर टिश्यू कह दो, उसमें एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ये दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इनको अच्छे से जान लो बच्चों। अच्छा, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में, तो ये तुम्हारा क्लास 9th में आराम से डिटेल में दिया हुआ है। तो 9th का जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आके जरूर देख लेना, तो उसमें डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा कि जाइलम फ्लोएम में। फिलहाल यहाँ पे काम की चीजें कुछ है जो कि आपके डायग्राम में दिख रहा है, उसको ध्यान में रख लेना है। जैसे यहाँ पे ट्रैकीड है, फाइबर्स है, वेसल्स है जाइलम में। उसी तरह से फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स है और सीव ट्यूब है। तो ये काम का चीज है तुम्हारा, सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब जो है ये काम का चीज है फ्लोएम में कंडक्शन के लिए। तो चलो एक एक करके अलग अलग दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जाइलम। तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन करता है रूट से, और रूट ऑब्टेन करता है कहां से, सॉइल से। तो दैट मीन्स रूट टू लीफ तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर और मिनरल्स का, वो कौन पूरा करने वाला है, जाइलम पूरा करने वाला है। और जाइलम में दो मेन कंपोनेंट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो है आपका जाइलम वेसल्स और दूसरा है ट्रैकीड्स है, ठीक है। तो ये वेसल्स आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पाइप जैसा, जैसे कोको कोला पीने के लिए स्ट्रॉ लगा के हम लोग खींचते हैं, प्रेशर समथिंग, उसी तरह का ये वेसल्स होता है। और दूसरा एक कंपोनेंट्स होता है ट्रैकिड, जो कि इसी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो तुम्हारा तो ट्रैकिड और वेसल्स मिला के ये दोनों वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो ये तो रहा टिश्यू कंपोनेंट्स का। अब अल्टीमेटली कैसे करते हैं तो थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एट रूट तो सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस, मतलब जो भी सेल्स सॉइल के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, डायरेक्टली वो क्या करते हैं, एक्टिवली आयंस को अपटेक करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, इनटेक करेंगे। और इनटेक करने का जो सिंपल सा प्रोसीजर होता है वो होता है डिफ्यूजन्स होता है या ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन या किसके प्रोसेस के थ्रू, आपका डिफ्यूजन्स या ऑस्मोसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके एब्जॉर्प्शंस की वजह से बच्चों क्या होता है, रूट में और लीफ में एक आपके आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल के बीच में ग्रेडियंट बन जाता है और इसी ग्रेडियंट का फायदा उठा के आयंस का एब्जॉर्प्शंस भी होता है तुम्हारा। अब वो चाहे एक्टिवली हो रहा हो या पैसिवली हो रहा हो, तुम्हारा दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च होगा और पैसिव का मतलब एटीपी खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो ये आयंस एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गया है, रूट में आ गया है। अब ये वाटर और जो मिनरल्स अभी जस्ट रूट में इंटर किया था बाय द डिफ्यूजन्स, अब ये ऊपर लीफ तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए है यहाँ पे है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशंस। ठीक है ना, ट्रांसपिरेशंस के लिए यहाँ पे एक सक्शन फोर्स बनता है, सक्शन फोर्स, और यही सक्शन फोर्स जो है बच्चों हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। अब ये सक्शन फोर्स जो है कैसे बनता है, तो सक्शन फोर्स के लिए यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशंस होता है। तो ट्रांसपिरेशंस के थ्रू वाटर जब ये इवेपोरेट होता है तो इस लीफ में वाटर की कमी होगा, तो वो वाटर फुलफिल करने के लिए ब्रांचेस से लेता है, ब्रांचेज मेन स्टेम से, और मेन स्टेम्स कहाँ कर लेगा, ट्रंक से, ट्रंक कहाँ से लेगा, रूट से, एंड रूट कहाँ से लेता है, सॉइल से। तो इस तरह से एक क्या होता है, एक साइकिल बन गया, एकदम कंटिन्यूअस एक साइकिल बन जाता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं सक्शन फोर्स बने। तो सक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना क्या है, तो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन एक वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द लीफ, और इसी के थ्रू एक कंटिन्यूअस चेन बन जाता है। बाकी वाटर का जो प्रॉपर्टीज होता है, कोहेशन और रिटेशन, वो भी हेल्प करता है आपके वाटर के कंडक्शंस में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप कहा जाता है, एसेंट ऑफ शेप कहते हैं तुम्हारा। तो इस नाम को भी ध्यान रखना है, एसेंट ऑफ शेप। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टिश्यू है, उसका नाम है फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशंस। तो ट्रांसलोकेशंस का मतलब बल्क फ्लो भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बल्क फ्लो होता है, और बल्क फ्लो में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशंस भी कहते हैं। और फ्लोएम में जो भी टिश्यू है इसको बनाने के लिए और पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शंस के लिए, वो है आपका सीबीट्यूब और कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीबीट्यूब और कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स एक्चुअली में हेल्पिंग सेल्स होता है, इसको हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं, हेल्पिंग सेल भी कहा जाता है, जो क्या करता है, इस सीव ट्यूब को हेल्प करता है। क्योंकि इस हेल्प सेल, सीव ट्यूब जो होता है ये आपका डेड सेल्स होता है, तो इसको मेंटेन रखने का काम होता है कंपेनियन सेल्स का, और कंडक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा कंपेनियन सेल्स। ठीक है। अब इसमें ट्रांसलोकेशंस कैसे होगा, तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी। जैसे मटेरियल लाइक द सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्रॉम एटीपी। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे कंपेनियन सेल्स या कहीं से भी मान ले सुक्रोज यहाँ पे आ गया है एटीपी यूज करके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर का कमी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया, और दूसरे किसी जगह पे जहाँ पे आयन का वाटर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट अलग होता है। तो इस वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीज द ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय यूजिंग दिस सुक्रोज। जो सुक्रोज यहाँ पे आया था उसके वजह से यहाँ पे ऑस्मेटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है,
और यही क्या करता है, इस टिश्यू में कॉज करता है मूवमेंट ऑफ द फूड एंड वाटर्स का के लिए, मूवमेंट्स के लिए प्रेशर्स क्रिएट करता है। और दिस प्रेशर्स मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू विच हैव द लेस प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लीफ में कहाँ सुक्रोज बना था और वहीं पे गया था, से कहाँ पे, मान लो जैसे रूट है तो रूट में लो प्रेशर्स की तरफ मूव करवाता है। तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, ऑस्मेटिक ग्रेडियंट क्या कर रहा है, ऑस्मेटिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो गया तुम्हारा एक प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ट्रांसलोकेशन होता है और जाइलम में एसेंट ऑफ शेप की वजह से ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स अब्दुल बालाजी क्लासेस और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।